जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोई शक्ति कितने दिन में जागृत होती है, कैसे जागृत होती है और जब जागृत हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता इसके विषय में। तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माता काली की या हनुमान जी महाराज की या बाबा भोलेनाथ की या किसी भी देवी देवता की सालों से पूजा कर रहे हैं, पर वो शक्ति जो है वो जागृत नहीं हो रही। दोस्तों, कई भक्तों का ऐसा प्रश्न है कि गुरुजी, हमारा ऑरा नहीं बढ़ रहा, शक्ति जागृत करें तो कैसे करें, कैसे हमें ये अनुभव हो कि वो शक्ति जागृत हो गई है। तो दोस्तों, कोई भी शक्ति जब जागृत होती है तो पहली बात तो ये है कि वो एक बार में जागृत नहीं होती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहले की एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि साधना में और नॉर्मल पूजा पाठ में क्या फ़र्क है। साधना का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साधना में नियम हो जाते हैं। नियमों में बंद कर, एक दायरे में बंद कर आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। यानी आपके नियम होते हैं, आपके परहेज होते हैं। उन परहेज को ध्यान में रखते हुए आप 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन, जितने भी दिन हैं आप साधना करते हैं और उस साधना का फल बहुत ही गजब तरीके से आपको मिलता है। उसका फल गजब तरीके से मिलने का कारण ये होता है कि जब आप नियम में बंधकर पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक तो पवित्रता का ध्यान रखना होता है, और साधना में पवित्रता का जब ध्यान आप रखते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव शक्ति है, यानी कि सकारात्मक शक्तियाँ ही आपको प्राप्त होती है। कोई नकारात्मक शक्ति आपको टच भी नहीं कर पाती। तो दोस्तों, नियम बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए किसी भी देवता को अगर आपको जागृत करना है तो वो नियमों में बंधकर ही होता है। इसके विपरीत साधना को छोड़कर आप जो अपनी नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, अगर आप उसमें भी अपने नियमों को बांध लेते हैं, आप नियमों में बंध जाते हैं और नियमों के आधार पर आप पूजा पाठ करते हैं तो 100% शक्ति जागृत होती है और बहुत तीव्रता से जागृत होती है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने जीवन में नियमों को ऐड कर लें तो आपको ये नियम नहीं लगेंगे, ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, साधना में जो फल आपको मिलता है वो फल नॉर्मल पूजा पाठ में आपको मिल सकता है। अब कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनसे शक्ति जागृत होती है, तो ध्यान से सुनिए। पहले मैं नियम बता देता हूं आपको साधना काल के, कि साधना काल के जो नियम होते हैं उन नियमों में बंधकर कैसे शक्तियां बहुत तीव्रता से जागृत होती है, और उनका कारण भी बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि साधना काल में जब भी आप होते हैं, चाहे 3 दिन, 11 दिन, 41 दिन की साधना हो, उस साधना काल में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। यानी कि आपको शारीरिक रूप से भी पवित्र और मानसिक रूप से भी पवित्र रहना पड़ता है, और आपके वस्त्र भी साफ सुथरे होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो भी शक्ति आपको छूती है, जो भी शक्ति की तरंग आती है, वो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, क्योंकि आप पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। माला पहनकर आप वॉशरूम में नहीं जा रहे, मंत्र जाप के तुरंत बाद आप हाथ नहीं धो रहे। इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है साधना काल में। साधना काल में मंदिर के अंदर या मंदिर के पास आपको सोना होता है, जमीन पर सोना होता है, ताकि वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है मंदिर के पास की, वो बहुत ही तीव्र गति से आप पर बरसती है, आप पर कृपा होती है।
साधना काल में जो भोजन आप करते हैं उसमें सादा भोजन आपको करना होता है, यानी कि लहसुन प्याज का त्याग आपको करना पड़ता है। तामसिक भोजन का, तामसिक चीज़ों का त्याग आपको करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसका सेवन आपके तमोगुण को बढ़ाता है। तो जब आप साधना काल में होते हैं तो आप एक सिंपल भोजन करते हैं, तामसिक चीज़ों का परहेज होता है, जिससे आपके शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण रखना बहुत आसान होता है। इसीलिए साधना काल में बहुत तीव्रता से लोग अपने इष्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। दोस्तों साधना काल में जब आप होते हैं तो समय के पाबंद होते हैं, समय पर आपको पूजा पाठ करनी होती है। यानी एक समय आप बांध देते हैं कि मुझे शाम को 6 बजे पूजा करनी है, मुझे सुबह 5 बजे पूजा करनी है, या जो भी समय आपका होता है उस समय को निर्धारित रखते हुए देवीय तरंगें उसी पर्टिकुलर समय पर वहाँ पर उपस्थित होती है। उसी प्रकार से जब आप एक समय पर पूजा करना शुरू करते हैं तो उस समय के अनुकूल देवता या उनकी तरंगें या उनके दूत या उनके वीर वहाँ पर उपस्थित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर आप भोग भी देते हैं, उस समय पर आप दिया भी जलाते हैं, जोत जलाते हैं। उस समय आप जब भी करते हैं तो उसका जो फल है वो आपको बहुत तीव्रता से प्राप्त होता है। जब आप साधना काल में होते हैं तो आपके बाल नहीं कटते, आपके नाखून नहीं कटते। इसका कारण क्या होता है? दोस्तों जब हम साधना काल में होते हैं तो जप करते हैं, हवन करते हैं, जो भी ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के एक एक भाग में विद्यमान रहती है। उस समय ऐसा नहीं है कि हमारे नाखून में ऊर्जा नहीं रहती या हमारे बालों में ऊर्जा नहीं रहती। ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम में व्याप्त होती है। इसीलिए साधना काल के समय हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। साधना काल में आसन पर बैठ के आपको पूजा करनी पड़ती है, मंत्र जाप करना पड़ता है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाहित ना हो जाए। साधना के तुरंत बाद आपको जमीन पर पैर नहीं रखना होता, किसी मोटी चीज पर रखना होता है। यानी कि आप किसी सोफे पर या फिर किसी गद्दे पर आप बैठ सकते हैं, किसी मोटी चटाई पर आप बैठ सकते हैं, जिससे जो ऊर्जा है वो वेस्ट ना हो। और अगर ये गलतियां आप करते हैं तो आपकी काफ़ी ऊर्जा जो है वो व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों साधना काल में आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। क्योंकि साधना काल में एक साधक के जो वचन होते हैं वो सिद्ध होते हैं, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है, उसके मुख से निकले एक एक वचन सत्य होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप साधना काल में किसी व्यक्ति को आप उल्टा सीधा या ऐसा कुछ बोल देते हो कि वो मर जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा पैर टूट जाए, इस प्रकार के कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो तो वो शब्द सत्य होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साधना काल में अर्जित जितने पुण्य हैं वो पुण्य मिलकर आपके शब्दों को, आपके आदेश को पूर्ण करते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। साधना काल ही एक वो समय होता है जिस समय आपकी पूर्ण एकाग्रता रहती है और साथ साथ में आपका ज़्यादा समय आपका अपनी पूजा पाठ में होता है। नॉर्मल प्रतिदिन की पूजा पाठ में ये सब कार्य नहीं होते, और जब साधना काल में हम रहते हैं तो साधना काल में मैक्सिमम समय हमें साधना में ही देना होता है। इसका प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है आपके ऊपर, जो कि एक नॉर्मल पूजा पाठ में नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने जो कॉमन चीज़ें बताई है, ये साधना वाली चीज़ें बताई है कि साधना काल में आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी साधना काल में आप केवल और केवल प्रभु के चिंतन में ही रहते हैं। दोस्तों अगर आप शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें भी नियमों में बंद कर आप शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगर आप केवल ये सोचें कि हम पूजा पाठ करें और नियम ना रखें तो शक्ति जागृत नहीं होगी, शक्ति की कृपा नहीं मिलेगी।
इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इसके अलावा साधना काल में आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका तेज और तपोबल और ऑरा बढ़ता है और इन्हीं नियमों की वजह से साधना काल में जो ऊर्जा आपको मिलती है उसको आप अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर पाते हैं। इन नियमों का पालन करके आप किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।